सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा हम कर रहे हैं। ये एक एक मंत्र जो हमारे स्वभाव में, हमारे कर्म में, हमारे प्रत्येक अस्तित्व के लिए दिव्यता का आधान कराने वाले हैं। और एक एक शब्द यदि हम जीना उसको आरंभ कर दें तो किसी भी प्रकार की न्यूनता हमारे जीवन में नहीं हो सकती है। यदि वास्तव में आत्म शांति चाहते हैं और परिवार, समाज, संसार में भी शांति की स्थापना करना चाहते हैं, एकत्व की स्थापना करना चाहते हैं, भाईचारे सौहार्द की स्थापना करना चाहते हैं, भेदभाव से ऊपर उठ करके यदि एक छत्र के नीचे सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था, सबके कल्याण की यदि हम भावना को बलवती रखना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वो वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका ये परम कर्तव्य है। वेद विरुद्ध आचरण कभी भी व्यक्ति को आत्म शांति नहीं दे सकता है। वेद विरुद्ध आचरण कभी भी परिवार, समाज को उन्नति नहीं दे सकता है। इसलिए यदि हम आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति और विश्वोन्नति चाहते हैं तो एक ही उपाय है, नान्य पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि वेद परम पिता परमेश्वर की वाणी है, उसका दिया हुआ उपदेश है। ये किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, समुदाय से ग्रसित नहीं है। यह सर्वथा मुक्त है और मुक्ति का साधन दिखाता है, मुक्ति का उपाय बताता है कि हम कैसे अपने समाज में रह करके, अपने परिवार में रह करके सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपने कर्मों में दिव्यता लाएं, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में दिव्यता लाएं। तो बहुत ही सुंदर यह चर्चा चल रही है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में, जिसमें बहुत ही बहुमूल्य अनमोल मोती हैं वेद मंत्रों के। तो इसमें हम आज 39वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रभु के ज्ञान से पारस्परिक जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो परस्परता, जो रिलेशनशिप है, उनमें हम कैसे अपने जीवन को जिएं। और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसका अभिप्राय हम समझेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपके बीच में कुछ निवेदन करता हूँ। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन
परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। अधिविश्वे निषेधुः। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। य इत यत इत्तद विदुस्त इमे समासते ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। या इत विदुस्तद इमे समासति। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। या इत्तद्विदुस्तद इमे समासते। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। या इत्विदुस्तद
इमे समासते। बहुत ही अभिप्राय इसका सुंदर है और मनुष्य का जीवन कितना सुंदर सफल होना चाहिए इसके विषय में चर्चा की है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति और इत्तद विदुः ते इमे समासते। कहा है कि ऋचो अक्षरे, ये ऋचाएं गुण वर्णनात्मक सभी मंत्र, अक्षरे जो शरण को प्राप्त नहीं है, जो अविनाशी हैं और अविनाशी प्रभु का ये वर्णन कर रहे हैं। वर्णन जो सर्वोत्कृष्ट है, जो परमे परम परम उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, और प्रकृति जो अपरा है और जीव पर है और प्रभु परम है। ये ऋचाएं उस प्रभु का वर्णन करती हैं जो कि व्योमन, जिनके एक कंधे पर प्रकृति और दूसरे कंधे पर जीव। व्योमन वी प्रकृति गति प्रजनन कांति, जो असन व खादन का यही तो आश्रय है, अर्थात अन्न जो प्राणित होने वाला जीव। ये ऋचाएं उस प्रभु में स्थित हैं यस्मिन, जिसमें कि विश्व देवा, सब देव अधिनिषेधु, अधीन होकर के निषण्ण स्थित हो रहे हैं। ये ऋचाएं उस प्रभु में स्थित है जिसमें संपूर्ण संसार के, जिनको हम पाकर के जीवित हैं और हमारे आश्रय से जिनको जीवन मिल रहा है, गिव एंड टेक देहि में ददामिते, संपूर्ण संसार जो यज्ञात्मक है, माता पिता से हमको ये जीवन मिला, गुरु से हमको विद्या मिलती है, और माता पिता गुरु के अधीन जो शिष्य हैं, जो संतानें हैं, एक न एक दिन वो भी अपने संतानों को जन्म देने वाले बनते हैं, अपने शिष्यों को उत्तम विद्या दान देने वाले गुरु बनते हैं। इसलिए उन सब का जो आधार है वो जगदाधार, उसमें ये सारी ऋचाएं उस प्रभु में स्थित हैं जिसमें सभी ये देवता, ये जड़ देवता और चेतन देवता, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो जो पांचों ये तत्व हैं, अग्नि हो, अगन गगन, ये सब उसी में समाहित हैं। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, उस परम पिता परमेश्वर की ये महती कृपा है कि हम सब इस जीवन को और इस जगत को पाकर के सुंदरतम कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और कर्म की उत्तमता बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि जिसका जैसा कर्म होगा उसको फिर वैसा ही जीवन मिलता है, वैसी भोग पदार्थ उसको मिलते हैं। सति मूल्य तद विपाको जाति आयुर्भोगा, जाति भी वैसी, जाति का तात्पर्य यहाँ पर कोई ऐसे जाति नहीं जो लोक में प्रचलित है, जाति का तात्पर्य है मनुष्य जाति, जाति का तात्पर्य यहाँ पर है पक्षी या कीट पतंग, एक जन्म में जो मिल गया बस। अब पशु है तो मनुष्य नहीं बन सकता है, और मनुष्य है तो पशु नहीं बन सकता। हाँ, उसके गुण कर्म स्वभाव पशु जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर उसको अगला जन्म वैसा मिलेगा। और वो जो जाति है, जाति बदलती नहीं है, फिर वैसे जाति मिल गए, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छी जाति मिलेगी, मनुष्य का जीवन जो सर्वश्रेष्ठ वो मिलेगा, नहीं फिर वैसे फिर और निचली योनि में, पशुओं की योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में चला जाएगा। फिर वैसी ही आयु, जाति आयु, आयु अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो लगभग अभी वर्तमान में जो 80-90 और कोई 100, कोई 100 से ज़्यादा भी जाते हैं,
औसतन आयु 70 से 100 वर्ष 90 वर्ष की आयु है। तो इसमें यदि मनुष्य है तो इतना उसको जीवन मिलेगा, आयुष्य मिलेगा, और यदि गाय बन गया तो उसका जीवन कम हो जाएगा, 25-30 वर्ष हो जाएगा। घोड़ा है तो ऐसे लगभग होगा, कुत्ता है तो 12-14 वर्ष, ऐसे अगर कछुआ बन गया तो 200 से 300 वर्ष। तो आशा ये है कि उसकी जाति भी और उसकी आयु भी उसके कर्म के अनुसार मिलती है। लेकिन फिर ये बात नहीं होनी चाहिए, अब मनुष्य का जीवन मिल गया, अब ये समझे कि नहीं ये तो अब हमको 100 वर्ष तक जीने का कोई बीमा हो गया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि यदि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, आहार विचार व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, संयमित जीवन नहीं जिएंगे, तो जो 100 वर्ष की आयु थी, 80-90 वर्ष की आयु थी, उसको हम 35-40 में ही समाप्त कर देते हैं, 50 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो हमारे ऊपर भी निर्भर करता है, जान पूर्वक जीवन जो जीते हैं उनका आयुष्य बढ़ता है। अब जैसे लगभग 90 वर्ष या 80 वर्ष की आयु है, हम ठीक आचार विचार व्यवहार रखें, संयमित जीवन जिएं, प्राणायाम के साथ जीवन को जिएं, आहार में जो वेदानुकूल आहार उसका ग्रहण करें तो 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे लोग दृष्टिगोचर होते हैं जो 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं, 110, 120 वर्ष, 125 वर्ष अभी इस वर्तमान में भी लोग मिल जाते हैं, चाहे अपवाद में ही मिले। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं, और अगर अच्छा आहार, उचित विचार और संयमित जीवन नहीं हुआ तो आयु हमारी नष्ट हो सकती है। ऐसे भोग, जब भोग की बात करेंगे तो भोग यदि वो पशु पक्षी है तो उसका भोग अलग है, मनुष्य का जीवन उसका भोग अलग है। जैसे कोई गाय बकरी बन गया तो उसका तो आहार तो भोग, जो भी भोग प्राप्त करते हैं तो वो मिलेगा, और यदि हाथी घोड़ा बन गया, शेर चीता बन गया, उसका भोग अलग है। कोई जो है कीड़ा मकोड़ा बन गया, उसका भोग अलग है। मनुष्य बन गया तो फिर कहने ही क्या, कोई कमी नहीं है, कितने प्रकार के अन्न, फल फूल, मेवा, ये सब मनुष्य योनि में मिल जाएंगे, भोग योनि है। बड़े बड़े महले दुमहले और वीआईपी गाड़ियाँ, तो अनेक प्रकार के भोग ही हैं सारे। तो ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ भी बहुत सुंदर बात कही है कि जो देव अधिनिषेधु, अधीन होकर के निषण स्थित हो रहे हैं, यह जो तन न वेद, उस प्रभु को जो नहीं जानता, ऋचा, वह ऋचाओं से किम करिष्यति, क्या लाभ प्राप्त करेगा। इत निश्चय से तत्विदुः, उस व्यापक प्रभु को जानते हैं, ते इमी, वे लोग ही समासते, इस संसार में सम्यक आसीन होते हैं और वे परस्पर प्रेम से उठते बैठते हैं। सब ऋचाओं का अंतिम तात्पर्य उस प्रभु में है जो अविनाशी, सर्वोत्कृष्ट व सर्वाधार है। उसी प्रभु में सब देव निषण्ण है। प्रभु को ही जो नहीं जानता और ऋचाओं को केवल पढ़ रहा है, केवल वेद मंत्र बोल रहा है, श्लोकों को बोल रहा है या जाप कर रहा है, लेकिन प्रभु को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, अपने पवित्रता, अपने शुचिता, अपने जीवन को जो पावन बनाने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पावन जीवन में ही व्यक्ति का निर्माण है, आत्म कल्याण है। तो ऋचाओं से उसको कोई लाभ नहीं मिलता। आचारहीनम न पुनंति वेदाः, ये भी बात है कि जो आचरण से हीन व्यक्ति है उसको कभी भी वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते हैं। हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए, तो हम सुंदर जीवन जीने वाले बनेंगे। यस्ते नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जो स्वयं विवेक पूर्वक जीवन को नहीं जीता है उसको कितने भी चारों वेद भी याद हो जाएं,
तो भी उसका कोई कल्याण कर नहीं सकता, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचार मतलब आचरण जिसका गिर गया, जो अपने चरित्र से गिर गया, जो अपने मनुष्यता से गिर गया, उसका कोई भी क्या कर सकता है, अर्थात उसका स्वयं भी कल्याण नहीं हो सकता है और दूसरे उसको चाहे भी कि इसका कल्याण हो जाए तो भी वह कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु को जानना और उसको मानना, फिर उसको जीना, ये कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। प्रभु से जो है प्रेम, उसके प्रति श्रद्धा का भाव, प्रेम और श्रद्धा का भाव जब होता है तब हम दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं और ऋचाएं जो हमको आज्ञा देती हैं उनका हम पालन करें, कभी भी इससे विपरीत आचरण न करें, तब जाकर के जीवन की श्रेष्ठता होगी। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां हो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो प्रभु की भक्ति की शक्ति बहुत बड़ी होती है। प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलेगी और वह शक्ति हमको मुक्ति तक ले जाएगी। यही एक युक्ति है जीवन को दिव्यता से भरने की। जीवन को सफल करना है, यदि सक्सेसफुल करना है तो ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा साधन है। और यह वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, उसके प्रति जिज्ञासा बनी रहे, उसकी आज्ञा का हम पालन करें और तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान की जो बात कही है उसका भी हम आचरण करें, तथा बड़ों की संगति जो सत्संगति है उस सत्संगति का भी हम सदा मान करें और उसी में अपने जीवन का समाधान करने का प्रयास करें। कभी भी हम समस्या ना बने, समाधान बने। समाधान वही बन सकता है, वही दूसरों के व्यवधान को, अपने व्यवधानों को जो है समाधान में परिवर्तित कर सकता है, जो ऐसा जीवन जीता है। इसलिए कहा है सत्संग से हमारे जीवन का कल्याण होगा। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से बचाता है, दूर हो जाता हर विकार है, मन में जो आता सद्विचार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। जीवन में यश वही पाता है, मान और अपमान त्याग जाता है, करते रहना बस परोपकार है, इससे ही होगा बेड़ा पार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। प्रभु भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है, ईश्वर की माया अपरंपार है। क्योंकि
प्रभु ही तो सर्वाधार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। नर तन शुभ कर्मों का फल पाता है, मिलना इसका नहीं सरल है। सत्यम का यही तो विचार है, ओम ही सबका प्राणाधार है। सत्संग से ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। तो चारों वेदों के इस सार को हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे संस्कार, हमारे प्रत्येक व्यवहार अच्छे होंगे, पवित्र होंगे। तो आज इन्हीं भावों के साथ यहीं पर समापन करते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।